लोगों को कई बार कहते हुए सुनी हूँ कि हॉलीवुड मूवी में एक्शन और थ्रिलिंग जैसी दिखाई जाती है, वैसी कोई और मूवी में नहीं दिखाई जाती। हम रिव्यू करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी फिल्मों की, जिसकी डायरेक्शन, एक्टिंग और ट्विस्ट और टर्न में सबको अट्रैक्टिव किया है। इस वीडियो में हम फुल मूवी को समझेंगे और इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन भी करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो फ्रेंड, आज की हमारी मूवी है 10 क्लोवरफील्ड लेन। फिल्म की शुरुआत होती है मिशेल से, जो अपने घर में कुछ परेशान है। वो जल्दबाजी में अपना सामान की पैकिंग कर रही है। इसके बाद उसके घर में रखी हुई चीजों को देखकर हम पता लगा पाते हैं कि वो एक डिजाइनर है। मिशेल किसी को फोन लगाती है और वो काफी परेशान है। वो अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है और फिर अपने टेबल पर रिंग और की छोड़कर चली जाती है, यानी कि वो किसी रिलेशनशिप में है और वो तोड़कर जा रही है। आगे हम देखते हैं कि वो किसी सुनसान रास्ते पर कार से जा रही है। आगे कार में मिशेल को बेन का कॉल आता है। मिशेल कॉल अटेंड करती है और आगे से आवाज आती है, हमारी बहस हुई, लेकिन कपल अक्सर फाइट करते रहते हैं, पर तुम्हारा घर छोड़कर जाना इसका हल नहीं। मिशेल फोन कट करके रेडियो चालू कर देती है। रेडियो में किसी नेचुरल डिस्ट्रक्शन की खबर आ रही है और न्यूज में बताया जा रहा है कि कई क्षेत्रों में अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसमें इस बात की जानकारी दी जा रही है। उसी टाइम मिशेल की गाड़ी से एक गाड़ी आ टकराती है और मिशेल की गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट होता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मिशेल की आंख खुलती है और वो नजर घुमाती है तो वो अपने आप को एक रूम में बंद पाती है। यहाँ रूम पूरी तरह खाली होता है। जब मिशेल उठकर देखती है तब वो अपने आप को चेन से बंधा हुआ पाती है और वो अपने पाँव में और शरीर में कई जगह चोट भी आई हुई है और उसे बॉटल भी चढ़ रही है। मिशेल को दूर रखा अपना मोबाइल नजर आता है, पर चेन से बंधे होने के कारण उस तक पहुंच नहीं पाती। तब मिशेल के पास रखे बॉटल स्टैंड से वो फोन को अपने तरफ लाती है, पर मोबाइल में सिग्नल नहीं मिल पाता। तब मिशेल को गेट खुलने की आवाज सुनाई देती है। गेट खुलता है। गेट से एक आदमी आता है जिसके पास गन होता है। वो मिशेल के लिए खाना लाता है और मिशेल उसे देखकर दोनों हाथ खड़े कर लेती है और मिशेल उस आदमी से मिशेल को कुछ ना करने की विनती करती है और वहाँ से जाने के लिए भी विनती करती है। वो आदमी कहता है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तब मिशेल पूछती है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तब वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हें जिंदा रखने वाला हूँ। वो आदमी मिशेल को हैंडीकैप स्टिक देता है। वो आदमी कहता है, इसकी आदत डाल लो। तब मिशेल बोलती है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा होगा। तब वो आदमी बोलता है, मुझे अफसोस है, लेकिन अब तुम्हें कोई तलाश नहीं कर रहा। ऐसा बोलकर वो आदमी गेट बंद करके चला जाता है, मिशेल को हथकड़ी की की देकर। इससे मिशेल हथकड़ी खोलती है। वो अपने क्लॉथ पहनती है। चाबी के सहायता से हैंडीकैप स्टिक के एक कोने को नोकीला बनाती है ताकि उसे हथियार की तरह यूज कर सके। तब मिशेल गेट के पास पोजीशन लेकर खड़ी हो जाती है और हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, पर गेट कोई नहीं खोलता। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी गेट नहीं खुलता। इसके बाद मिशेल एक कपड़ा अपने सामान में से निकालती है। फिर वो कपड़ा में आग लगाती है और फिर उस कपड़े को वेंटिलेशन विंडो के अंदर छोड़ देती है ताकि धुआं से बाहर का आदमी अंदर आकर गेट खोले। मिशेल का सोचना बिल्कुल सही था। गेट खुलता है और मिशेल हमला कर देती है। आदमी को चोट लगती है और वो मिशेल को पकड़कर मिशेल को इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश करने में सक्सेसफुल होता है। मिशेल को होश आता है। तब वहाँ आदमी वही होता है। वह आदमी मिशेल से बोलता है, दोबारा ऐसी मिस्टेक मत करना, तुम लकी हो जो यहाँ पर हो। तब मिशेल उस आदमी से जाने देने की विनती करती है। तो आदमी कहता है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो आदमी मिशेल को बताता है, हम पर यानी ह्यूमन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। शायद वो केमिकल या न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। ये मेरा फार्म हाउस है और हम इस फार्म हाउस के नीचे बने एक बंकर के अंदर है। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और मैं तुमको वहाँ से बचा कर लाया हूँ। मैंने ही तुमको बचाया है। मिशेल उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। वो मिशेल को समझाता है, हम पर हमला हुआ है और बाहर की पूरा हवा पॉल्यूटेड है। तब मिशेल पूछती है, हालात कब तक सुधरेगा? तब वो आदमी बोलता है, शायद 1 साल या 2 साल। वो भी तब जब हमें पता होगा कि किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज में लाए गए हैं। हो सकता है ये हमला रशिया ने किया हो, या ये भी हो सकता है कि ये एक अंतरिक्ष द्वारा किया गया हमला है। तब वो आदमी बताता है, मैंने इसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर ली है, क्योंकि मुझे पता था कि इन फ्यूचर कभी ना कभी ऐसा हमला जरूर होगा। मुझे इसका पहले से ही अंदेशा था। मिशेल उस आदमी से अपना फ़ोन मांगती है तो वह आदमी मिशेल को बताता है, शायद अब तुम्हारी फैमिली बची ही ना हो। मिशेल उस आदमी से अपनी फैमिली के बारे में पूछती है।
तब वो आदमी बाहर चले जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें उतना ही बताऊंगा जितना मैंने उसको बताया। इसका मतलब उन दोनों के अलावा भी उस बंकर में कोई था। वो आदमी वापस उस गेट को बंद करता है और बोलता है वैसे मेरा नाम हॉवर्ड है। आगे हम देखते हैं मिशेल सोई हुई है। जब उठती है तो उसे गेट खुला हुआ दिखता है। मिशेल हैंडीकैप स्टिक की सहायता से बाहर निकलती है। यहाँ पर बहुत सारे राशन का सामान पड़ा होता है जो रैक में रखा होता है। तभी मिशेल को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। मिशेल थोड़ा डर जाती है। रैक के बीच में मिशेल को एक इंसान मिलता है। मिशेल उससे पूछती है तुम यहाँ पर कितने दिनों से हो? तो वो इंसान बताता है कुछ दिनों से। तब मिशेल उस आदमी से पूछती है हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहोगी क्योंकि बाहर की हवा बिल्कुल पॉल्यूटेड है। इतनी देर में हॉवर्ड वहाँ पर आ जाता है। तब मिशेल पूछती है इसे क्या हुआ, क्योंकि उस इंसान का एक हाथ टूटा हुआ था और उसे बहुत सारी चोटें भी आई हुई थी। तब हॉवर्ड बताता है ये सब इसका ही किया धरा है। इस सीन को देखकर पता चलता है कि वो इंसान हाँ में हाँ मिला रहा है, यानी कि वो हॉवर्ड से डरा हुआ है। हॉवर्ड मिशेल को पूरा बंकर दिखाता है और टॉयलेट के पास लाकर टॉयलेट जाने को बोलता है। अगले सीन में देखते हैं मिशेल मैगजीन को देखती है। तब हॉवर्ड बोलता है ये मैगजीन मैगन की है, वो अब हमारे बीच में नहीं है। तभी बंकर की लाइट डीम होती है, फिर लाइट आ जाती है, कुछ साउंड सुनाई आती है। हॉवर्ड मिशेल से बोलता है ये जनरेटर की साउंड है। मिशेल बोलती है नहीं ये कार की आवाज़ है। ये आवाज़ उसने पहले सुनी है, लेकिन हॉवर्ड बोलता है तुमने गाड़ी की आवाज़ सुनी होगी, इसका ड्राइवर मर चुका होगा। हॉवर्ड बोलता है सब मर चुके हैं, रेडियो सिग्नल पूरी तरह ठप पड़ा है। हॉवर्ड बोलता है लगता है टाइम आ गया है, मैं तुम्हें फ्रैंक और मिलगार्ड से मिलवाता हूँ। हॉवर्ड मिशेल को बंकर वाले हिस्से पर ले जाता है और वहाँ पर 2 गेट होता है। हॉवर्ड मिशेल को पहले वाले गेट खोलकर मेन गेट पर ले जाता है। वहाँ से मिशेल देख पाती है कि उसके चारों ओर खेत है, वहाँ लंबी लंबी ग्रास है जिसके आगे मिशेल कुछ नहीं देख पाती और गेट के पास ही पिग की बॉडी पड़ी हुई है। बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी है। मिशेल ये देखकर घबरा जाती है। मिशेल हॉवर्ड से पूछती है इन्हें क्या हुआ है? हॉवर्ड बोलता है वो तुम्हारी तरह खुदकिस्मत नहीं थे। तो हॉवर्ड को कार भी दिखाई पड़ती है जिससे उसकी एक्सीडेंट हुआ था। मिशेल को हॉवर्ड पर शक होता है और मिशेल से बोलता है मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताया। ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर से अंदर। अगले सीन में मिशेल बैठी हुई होती है और एमिड उसके लिए न्यूज़पेपर लाता है। मिशेल उससे बोलती है तुम्हें कब किडनैप किया और तुम हॉवर्ड के बारे में क्या जानते हो? तब एमिड बताता है हॉवर्ड नेवी में काम करता था, उसने सैटेलाइट बनाने में भी काम किया है। वो हमेशा हमले से बचने की बात करता रहता था, जैसे अलकायदा, रशिया और नॉर्थ कोरिया के हमले, इसलिए हॉवर्ड ने ये बंकर बनाया है। मिशेल एमिड से बोलती है हॉवर्ड ने मुझे किडनैप क्यों किया है और मुझे यहाँ पर लेकर आ गया और तुम मुझे बता रहे हो कि हमले के बारे में, वो सब झूठ है। पर एमिड बोलता है वो हमला मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने घर लौट रहा था और मैंने एक बड़ा विस्फोट देखा और मैंने आज तक ऐसा विस्फोट नहीं देखा और उसके बाद मैंने सोच लिया मुझे यहाँ आना है। मैं हॉवर्ड को सालों से बंकर बनाते हुए देख रहा था और जब मैं यहाँ पहुँचा तब हॉवर्ड डोर बंद कर रहा था। उसके फेस को देखकर लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। इसके बाद हॉवर्ड मुझे अंदर लिया और मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है। इतनी देर में हॉवर्ड वहाँ पर आ जाता है और सबको डिनर करने के लिए बोलता है। अगले सीन में देखते हैं हॉवर्ड, मिशेल और एमिड डिनर कर रहे होते हैं। वहीं एमिड बहुत सारे टॉपिक पर बात कर रहा होता है और वो खाने का मजाक उड़ा रहा होता है और वो उस जगह की भी मजाक उड़ा रहा होता है। फिर हॉवर्ड उसे चुप रहने को कहता है और इसी बीच एमिड पूछता है हम यहाँ कितने साल रहने वाले हैं? तब हॉवर्ड बोलता है ये किसी को नहीं पता। उस टाइम हॉवर्ड गुस्सा में आ जाता है। हॉवर्ड को चिढ़ा हुआ देखकर मिशेल की नज़र हॉवर्ड के कीज के गुच्छे पर पड़ती है, जो कीज होती है मेन गेट की और वहां से निकलने की। यहाँ मिशेल भी एमिड से मजाक करने लगती है और उसे टच भी करती है। इसको देखकर हॉवर्ड को और भी गुस्सा आ जाता है और गुस्सा में मिशेल को एक तरफ ले जाकर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे बेइज्जत कर रही हो? आज तुम यहाँ पर जिंदा हो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तुम मुझे थैंक यू करने के बजाय मेरे सामने ऐसी हरकत कर रही हो। तब मिशेल हॉवर्ड के बेल्ट पर लगे चाबी के गुच्छे को निकालने की कोशिश करती है। मिशेल हॉवर्ड को सॉरी बोलती है और आगे हम देखते हैं मिशेल ने हॉवर्ड के बेल्ट से वे चाबी का गुच्छा निकाल लिया है। मिशेल और हॉवर्ड दोनों डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। हॉवर्ड डिनर करके जाने लगता है, तब उसका हाथ चाबी पर पड़ता है पर देखता है वहाँ पर चाबी नहीं है। वह पूछता है मेरी चाबी कहाँ है?
तब मिशेल टेबल पर पड़ी हुई बोतल को हावर्ड के सिर पर मार देती है और मिशेल ऊपर जाने वाली गेट पर आती है, पहले वाले गेट को खोल देती है और उधर हावर्ड केयरफुली उठता है, वह टेबल गिरा देता है। जो टेबल एमिट पर गिर जाता है उसे चोट लग जाता है। मिशेल बीच वाला गेट बंद कर देती है और फिर मेन गेट खोलने लगती है। तब हावर्ड उसे मेन गेट खोलने से मना करता है। मिशेल को गेट के बाहर एक कार दिखाई देती है। मिशेल बाहर बचाव की आवाज लगाती है। मिशेल चाबियों से मेन गेट खोलने वाली ही होती है, तभी बाहर से एक औरत मेन गेट पर आ जाती है। वो मेन गेट बजाने लगती है। उसका फेस पूरा खराब हो चुका होता है। वो औरत मिशेल से विनती करती है कि मुझे भी अंदर आने दो, पर दूसरे गेट पर खड़ा हावर्ड मिशेल को बोलता है उसे अंदर मत आने देना, क्योंकि कोई हेल्प नहीं कर सकता। और बाहर खड़ी हुई औरत गेट खोलने को बोलती है और मिशेल गेट नहीं खोलती है, तो वो औरत जोर जोर से अपना हेड गेट पे पटकने लगती है। ये देखकर मिशेल घबरा जाती है और वे गेट नहीं खोलती। अगले सीन में हम लोग देखते हैं मिशेल वापस से उस रूम में है। हावर्ड वहाँ पर आता है और मिशेल से कहता है, मैंने तुम्हारी कार को टक्कर मारी थी। जब मुझे आने वाले हमले के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आने के लिए हड़बड़ी में था, इसलिए मैंने तुम्हें ओवरटेक किया। इससे तुम्हारी कार से टक्कर हो गई और ये बात मैं तुम्हें बताने से डर रहा था। फिर हावर्ड मिशेल को कपड़ा देता है और बोलता है, ये क्लॉथ मैगन के हैं। तुम ऊपर वाले गेट के पास गई थी तो बाहर की पॉल्यूटेड एयर तुम्हारे बॉडी पर लगी होगी, इसलिए तुम्हें नहा लेना चाहिए। अगले सीन में मिशेल नहा कर निकलती है। हावर्ड यहाँ पर मिशेल को बताता है, ऊपर जो विमेन थी वो लिशले थी, वो मेरी नेवर थी। मैं अकेला नहीं था जो इस जगह के बारे में जानता था, और वे लोग जो बच गए होंगे वे लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। बॉटल लगने के बाद हावर्ड को चोट आई थी और वो मिशेल को टाके लगाने को कहता है। इसके लिए वे मिशेल को वोडका पिलाता है और वोडका को ठंडा करने के लिए स्प्रे का यूज करता है जिसे उसने बनाया था। हावर्ड यहाँ पर बताता है कि वह इस स्प्रे का यूज नेवी में करता था डोर की लॉक तोड़ने के लिए, ताकि सॉलिड चीज को सॉलिड करके तोड़ा जा सके। मिशेल हावर्ड को टाके लगाती है। अगले सीन में हावर्ड मिशेल को उसका सामान दिखाता है, वो उसकी कार से लाया था। पूछता है, ये सब क्या है? तब मिशेल बताती है, मैं कपड़े डिजाइन करना चाहती थी। तब हावर्ड बोलता है, मैगन भी आर्टिस्ट बनना चाहती थी। तब मिशेल पूछती है, क्या मैगन तुम्हारी बेटी थी? तब हावर्ड बोलता है, वो स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट थी। तब हावर्ड मिशेल को उसका पिक दिखाता है। फिर हावर्ड बोलता है, उसकी माँ मेरे बारे में उसको भड़काई थी। तब मैगन की माँ मैगन को लेकर शिकागो चली गई। तब मिशेल बोलता है, हो सकता है वो ठीक हो। तब हावर्ड बोलता है, जाने दो। अगले सीन में हावर्ड, मिशेल और एमिट मिलकर साथ रहने लगते हैं, गेम्स खेलने लगते हैं और अपना टाइम उस बंकर में बिताना शुरू कर देते हैं। इसी के बीच मिशेल और एमिट कुछ बात कर रहे होते हैं। तब बंकर के ऊपर से कुछ जाने की आवाज आती है, जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर। तब एमिट पूछता है, ऊपर क्या होगा? तब हावर्ड बोलता है, मिलिट्री हो सकता है। तो जो हमने सुना वो जरूर हवाई पेट्रोलिंग की आवाज है। तभी बंकर में किसी तरह की सिग्नल दिखाई देता है। तब हावर्ड बोलता है, ये बहुत बुरा हुआ, हमारी एयर फिल्टर में कुछ खराबी है और अगर हमने इसे ठीक नहीं किया तब हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। हावर्ड वेंटिलेशन विंडो खोलता है और बोलता है, इसमें सिर्फ मिशेल जा सकती है। ऊपर जा करके उसे सिर्फ वेंटिलेशन फिल्टर स्टार्ट करना होगा। मिशेल वेंटिलेशन पाइप से कंट्रोल रूम में जाती है, सिस्टम रीस्टार्ट करती है और कंट्रोल रूम के ऊपर टॉवर बना होता है जो बंकर के ऊपर छत वाले हिस्से को जाती है। मिशेल ऊपर जाती है, वहाँ से उसे कांच की विंडो दिखाई देती है जिससे रोशनी आती है। उस विंडो पर ताला लगा होता है, पर कांच की इस विंडो पर कुछ कुड़ेदा हुआ होता है जिस पर खून का निशान होते हैं और ऊपर हेल्प लिखा होता है। मिशेल नीचे आती है, तभी उसके पाँव के पास एक इयररिंग पड़ी मिलती है। मिशेल उसे देखती है तो इयररिंग कुछ जानी पहचानी लगती है। अगले सीन में मिशेल बंकर के अंदर होती है। यहाँ पे एमिट को बताती है, हावर्ड ने मैगन के बारे में झूठ बोला, उसने जरूर कुछ बुरा किया है। तब एमिट बोलता है, सालों पहले उसका परिवार शिकागो चला गया था। मिशेल एमिट को वह इयररिंग दिखाती है जिस पर खून लगा हुआ होता है और मिशेल एमिट को फोटो भी दिखाती है जो कि उसे हावर्ड ने दिखाया था और उसे अपनी बेटी बताया था, और फोटो में वही इयररिंग होती है जो मिशेल के पास होती है। एमिट बोलता है, यह मैगन नहीं है,
उसका नाम ब्रिटनी है, ये मेरे बहन के साथ स्कूल में पढ़ती थी और ये लापता हो गई थी। तब मिशेल बताती है कि ऊपर विंडो में एक मैसेज लिखा हुआ था जिस पर हेल्प लिखा हुआ था, जो कि खिड़की के अंदर कुरेदा हुआ था। ये इयररिंग मुझे वही मिला और ये इयररिंग फोटो वाली लड़की की थी, पर हॉवर्ड ने कहा था कि ये उसकी बेटी है। बात करते समय उसकी डायरी में से एक फोटो गिरती है जो हॉवर्ड और उसकी बेटी की होती है और उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो मिशेल ने उस समय पहने होते हैं। मिशेल बोलती है उसे उसने किडनैप किया है और मार डाला। इतने देर में हॉवर्ड आ जाता है। मिशेल को वे नहाने को कहता है क्योंकि वे बंकर के ऊपर वाले हिस्से में गई थी। यहाँ मिशेल बाथरूम का पर्दा देखकर कुछ सोचने लगती है। मिशेल एमिट को एक सूट डिजाइन करके बनाकर दिखाती है जो दूषित हवा में पहना जा सकता है। मैं इनमें से एक ही बना सकती हूँ जो पहनकर बाहर जाया जाए और हेल्प लेकर वापस आया जाए। तब तक हॉवर्ड को यहाँ बांध देंगे। अगले सीन में हॉवर्ड फिल्म देख रहा होता है और एमिट उसको आकर बोलता है तुम्हें बाथरूम के पर्दे बदल देने चाहिए। मिशेल ऊपर जाकर आई है, तब तो हो सकता है बैक्टीरिया भी आए होंगे। इसी बात के दौरान एमिट गन लेकर के चला जाता है। मिशेल सूट बनाना शुरू करती है और मास्क भी बनाती है। फिर हॉवर्ड उस कमरे में आ जाता है। मिशेल सूट को गद्दे के नीचे छुपा देती है। फिर अगले मोमेंट में हॉवर्ड मिशेल और एमिट को एक टैंक लाने को बोलता है, उसमें एसिड होता है। फिर एमिट मिशेल से पूछता है तुम दोनों क्या छुपा रहे हो। एमिट बोलता है गन, क्योंकि गन से मिशेल डरती है। फिर हॉवर्ड एमिट को उस एसिड में डाल देता है। मिशेल रूम लॉक कर देती है। तब तक एमिट की बॉडी पूरी डिस्पोज हो चुकी थी। फिर हॉवर्ड लॉक खोलकर आता है। फिर मिशेल उस पर एसिड का टैंक गिरा देती है और स्प्रे जो हॉवर्ड नेवी में लॉक तोड़ने के लिए यूज करता था वो लेकर भाग जाती है। तब तक उसका सूट रेडी हो चुका होता है। वो सूट और मास्क पहनकर भाग जाती है। बाहर जाने के बाद चिड़िया की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है और इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होती है। फिर वो मास्क उतारती है और हॉवर्ड की गाड़ी में बैठ जाती है और तब अचानक से एक एलियन क्रिएचर का अटैक होता है साउंड के कारण। डेंजरस एलियन क्रिएचर अपने गैजेट से हरे कलर का पॉइजनस गैस छिड़क रहे होते हैं और वे पॉइजनस गैस से आग भी भड़क रहा होता है। उस एलियन ने बंकर को भी जला दिया था। फिर मिशेल ने एक बोतल में कागज के टुकड़ा लगाकर आग लगाकर उस क्रिएचर के ऊपर फेंक देती है और वो जल जाता है। फिर उसके रेडियो में एक आवाज सुनाई देती है, आप उत्तर की ओर जाएं, वहाँ सबको आपकी जरूरत है। मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस स्टोरी तो बहुत अच्छी है। स्टोरी में एक बूढ़ा आदमी जिसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन उसके छोड़कर चले गए होते हैं, तब वो अकेला पड़ जाता है और एक बंकर में रहता है। वहाँ पे उसको अकेलापन सताता है, इसलिए वो एक लड़की का किडनैप करता है अपना अकेलापन दूर करने के लिए। फिर जब वो लड़की रेडी नहीं होती है उसके साथ रहने के लिए तो वो बूढ़ा उसे मार देता है। फिर एक्सीडेंटली एक लड़की से उसकी टक्कर हो जाती है, फिर वो उसे भी ले आता है अपने साथ रखने के लिए। ओवरऑल यही कहानी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन आपको लाइक करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ये वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।